नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में चॉकलेट का भाव लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। और ये भाव इतना बढ़ता जा रहा है कि एक आम आदमी चॉकलेट को आजकल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इतना महंगा हो रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है उस पर हम बात करेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, इस चार्ट में आप देखेंगे कि चॉकलेट का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में पिछले कुछ समय में चॉकलेट का प्राइस इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे आप एक बड़ा सा स्पाइक देख सकेंगे और ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि ये प्राइस अब वहाँ जाके स्टेबल हो जाने वाला है। तो इसके पीछे के कारण क्या है उस पर हम चलते हैं। मुख्य रूप से आपको समझना पड़ेगा कि चॉकलेट बहुत सारे देशों में नहीं होती। चॉकलेट को उगाने के लिए खास तरीके का वातावरण होना जरूरी है, जिस वातावरण के अंदर ही चॉकलेट के पेड़ को उगाया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे बात करते हैं चंदन की, जैसे बात करते हैं सैंडलवुड वगैरह, जो भी आप लेके चलिए एग्जांपल, चंदन हो गया, केसर हो गया, ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कुछ जगह पे ही उगते हैं, जिसे आप सब जगह पे नहीं उगा सकते। ठीक उसी प्रकार जो चॉकलेट का पौधा है, जो कोको, एक्चुअली जिसे कोको ही कहते हैं, इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो आइवरी कोस्ट और घाना नाम के देश में होता है, जो कि अफ्रीका में है, जिसका आप नक्शे पर अभी देख पा रहे होंगे। ये जो दोनों देश है, ये दुनिया का लगभग 60% से भी ज़्यादा कोको एक्सपोर्ट करते हैं। इसके सिवाय बाकी किसी जगह पे कोई कोको नहीं होता। जो होता होगा वो कुछ कुछ इक्का दुक्का होता होगा, मगर 60% एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट है। तो दुनिया भर में जितना भी कोको है उसमें से 60% कोको ज़्यादातर संभावना है कि इस दो देश से ही आपके थाली में अभी होगा कहीं ना कहीं। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो दोनों देश है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के चलते बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि कोको की जो खेती की जा रही है वो खेती निष्फल हो जा रही है, क्योंकि जो बारिश होती है उससे कोको के फूल, उसके पौधे, उसके बीज सब खराब हो जाते हैं, जिससे कि इनकी जो फसल होती है उसमें जो लागत लगी होती है सब कुछ बेकार चला जाता है। इसीलिए इनकी यहाँ पे फसल खराब होती है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली बरसात तो पहले भी होती थी, मगर अब बरसात होने से क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे के कुछ कारण है कि यहाँ पे अल नीनो का अच्छा खासा प्रभाव है। अल नीनो मुख्य रूप से एक ऐसा तूफान है जो कि धरती के घूमने से होता है। अब ये कैसे होता है मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए धरती का एक्सेस आपको पता होगा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ धरती घूमती है। उदाहरण के रूप से अगर आप बंगाल में रहते हैं तो बंगाल में जल्दी सूरज उग जाएगा, मगर गुजरात में उगने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बंगाल पूर्व तरफ है और जो गुजरात है वो पश्चिम की तरफ है। तो पहले पश्चिम पूर्व में सूरज उगेगा और फिर पश्चिम में आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे समुद्र है, जो हमारा हवा पानी है, ये इस तरीके से अपोजिट दिशा में घूमता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो इनर्सिया कही या ड्रैग कह लीजिए, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। तो इस तरीके से जो सूखा होता है, मुख्य रूप से जो पानी होता है, पानी पैसिफिक सागर से घूमता हुआ अमेरिका से, अगर आप मान के चलिए अमेरिका का जो पश्चिमी साइड है जहाँ पे कैलिफोर्निया है, यहाँ से पानी यहाँ से चला जाता है, जिसके चलते अमेरिका के पश्चिमी घाट पे, जो कि कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स का जो जगह है, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। और ये पानी यहाँ से जाके पैसिफिक सागर में घूमता हुआ जाके ये चला जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया में बाहर आ जाती है। अल नीनो के चलते ये मुख्य रूप से होता है, जिसके बहुत सारे परिणाम अफ्रीका पे भी पड़ते हैं। अफ्रीका के देश में या तो बहुत बारिश होने लगती है या तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, और ये कुछ सालों के लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि ये कभी रुक जाएगी। अल नीनो हर कुछ सालों में आता रहता है और हर कुछ सालों में ये दुनिया भर की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। अब देखते हैं कि अल नीनो की जो इफ़ेक्ट है वो कब जाती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। अगर आप अल नीनो के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। मगर मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया कि अल नीनो कैसे काम करता है। तो ये तो अपने आप में एक समस्या है कि भाई अल नीनो के चलते जो ये दोनों देश है, आइवरी कोस्ट और घाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है अभी के समय से। तो इसके चलते इनकी जो फसल होती है कोको की, वो निष्फल हो जाती है। मगर यहाँ पे जो दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि घाना में और आइवरी कोस्ट में इनलीगल माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अब यहाँ पे जो माइनिंग होती है ये सोने को लेकर होती है, गोल्ड को लेकर। तो स्वाभाविक रूप से जो किसान होते हैं और जो स्थानीय लोग होते हैं वो गोल्ड को ज़्यादा प्रावधान देते हैं, क्योंकि जो चॉकलेट है, जो कोको है, उसमें इन्हें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना गोल्ड में मिलता है। तो सामान्य रूप से
इसीलिए यहाँ पे इनलीगल माइनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसके चलते कोको के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है कुछ हद तक। ये तो अपनी जगह पे है। साथ में हम बात करें तो ये जो दोनों देश है, घाना और आइवरी कोस्ट, इनके इकोनॉमिकल हालत भी बहुत कमज़ोर है। इनके जो पिछले साल हमने देखा कि घाना के जो सरकारी बॉन्ड थे, जैसे हमारे भारत का इंडियन बॉन्ड होता है जो कि अभी 7% इंटरेस्ट पे बेचा जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक उसी प्रकार घाना के भी कुछ इंटरनेशनल बॉन्ड होते हैं जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दी, यानी कि किसी ने बॉन्ड लेके रखा और आप जब जाएंगे वापस पैसे लेने के लिए, अपना इंटरेस्ट रेट लेने के लिए, तो घाना के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बॉन्ड को चुका सके, जिसके चलते वहाँ के जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही टाइट है वहाँ के हालत, जिसके चलते वहाँ पे लोग ऐसी चीज़ें प्रेफर करते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोग बाकी काम धंधों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि चॉकलेट में अभी उन्हें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए वहाँ के लोग मिनरल्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब तरीके की माइनिंग पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सके। तो मुख्य रूप से ये सारे कारण हैं जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में चॉकलेट का भाव बहुत बढ़ गया है, और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप चॉकलेट खाना चाहें तो जल्दी खा ले, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े चॉकलेट के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप नीचे और भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इट इज़ मी राज सिकारी साइनिंग ऑफ।